गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। और अभी मॉर्निंग के बज रहे थे 5:30। आज थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो 5 बजे ये सारा काम हो जाता था। इस बार थोड़ा सा लेट हो गया। और अभी मैंने नंदिनी को भूसा डाल दिया है। भूसा वो खा रही है। अभी मैंने उसमें राशन नहीं डाला है, तो मैं अभी खरी भिगो के लाई हूँ। और पहले मैं ना आज खरी डाल दूँगी इसको, उसके बाद फिर चोकर चलाया जाएगा बाद में। वैसे इसको खरी बहुत ज़्यादा पसंद है और चोकर थोड़ा कम पसंद करती है। और थोड़ा सा लेट हो जाती है ना तो बुलाने लगती है, तो बड़ा प्यार आता है इस पर। आप लोगों का कमेंट आता रहता है कि मिल्किंग वीडियो शेयर कीजिए आप, तो कोशिश करेंगे कि मिल्किंग वीडियो हम आप सभी के साथ शेयर कर पाएँ। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किस तरीके की वीडियो आप सभी को देखना पसंद है विलेज का, उस तरीके का कमेंट आप लोग करिए। मैं वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो अभी खरी मैंने इसमें डाल दिया है और नंदनी लग गई है अपना भूसा ख़त्म करने पे। इसकी जब बेटी थी ना, वो भी बड़ी प्यारी थी, वो भी आवाज़ देती थी। जानवर हो या इंसान, अगर उसे रखे रहो ना तो बड़ा ही प्यार हो जाता है उन लोगों से। मन करता है वो नज़रों से दूर ना हो। तो नंदिनी को ना मैं ही नहीं, मेरे बच्चे भी, मेरे हस्बैंड भी बहुत प्यार करते हैं उससे। आजकल थोड़ा सा भूसा वगैरह कम खा रही ना, तो सेहत इसकी डाउन हो जा रही है। वैसे हम लोग इसके केयर में लगे रहते हैं। अब दूध वाले भैया आ गए हैं, वो मिल्किंग कर लेंगे। मुझे क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मैं दूसरा काम करने लगी थी, झाड़ू वगैरह लगाने लगी थी, गोबर फेंकना था। और जैसे ही मिल्किंग हो गई, मैं दूध लेकर अंदर आ गई थी। और मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं चाय बना लेती हूँ, क्योंकि आज मेरा सर थोड़ा सा भारी भारी सा लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है। सुबह सुबह बच्चे भी उठे और हस्बैंड भी उठे, सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। मैं तो फ़िलहाल ठीक थी, मैं थोड़ा सा भारी भारी सा लग रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक थी। लेकिन सरू, अंश, सौर्या के पापा, ये जो तीनों लोग हैं ना, तीनों लोगों को बड़ी ज़ोर की दिक्कत हो गई थी। बड़ी ज़ोर का मतलब है कि सर दर्द, पेट दर्द और उल्टी, दस्त, मतलब समझ में ही नहीं आया कि क्या नुकसान कर दिया। और वो उठकर नीचे आए छत पर से। सब लोग छत वाले रूम पे लेटे थे, तो नीचे आए तो उसे भी ओकी आ रही थी, सरू को भी आ रही थी। सौर्यांश के पापा आए, वो भी बोल रहे हैं कि मुझे भी दिक्कत हो रही। तो मैं पीछे सोचने लगी कि मैंने क्या ऐसा बनाया था। तो खाना तो फ़िलहाल हम लोगों ने सादा ही खाया था। हाँ, मार्केट का हम लोगों ने पानी पूरी खाया था। हमें लगता है कि उसी में प्रॉब्लम थी कुछ ना कुछ। मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि गर्मी में जितना हो सके उतना आप घर का खाना यूज करिए। अच्छा हो ख़राब हो, घर का ही खाना खाने की कोशिश करिए। देख लीजिए, हम लोगों की गलती की सज़ा हम लोगों को मिल रही है। अभी तीनों लोगों की तबीयत डाउन हो गई है। तो मैं यहाँ सुबह सुबह बना रही हूँ चाय। अभी स्नान वगैरह नहीं हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया कि सर थोड़ा सा भारी भारी लग रहा था, तो मैंने कहा कि पहले मैं चाय पी लेती हूँ। वैसे इन लोगों को दवा वगैरह खिला दूँगी। और थोड़ा सा काम भी बढ़ गया है। बढ़ने का मतलब है, वैसे रहता है तो सरू के पापा थोड़ी सी मदद मेरी कर देते हैं नंदिनी की देखभाल में। मतलब बफेलो मेरी जो है, मेरी भैंस जो है, उसकी देखभाल में। और आज मुझे पूरा का पूरा काम खुद ही करना पड़ रहा है। भूसा वगैरह भी उन्होंने नहीं डाला था। तो बस चाय बन जाए, चाय पी लूँ और उन लोगों को दवा खिला दूँ, तब जाके कुछ काम आगे बढ़ेगा। अभी मैंने सुबह सुबह बर्तन भी धुला था, तो उसे भी नहीं लगाया था। बर्तन भी लगा देते हैं, सूखता रहे तब तक। और खाने में आज कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ना नाश्ता बनाने का मन कर रहा है, ना खाने का कोई मतलब खाने की तैयारी करने का मन कर रहा है, क्योंकि कुछ इच्छा ही नहीं कर रही है। अजीब अजीब सा लग रहा है। गर्मी भी ज़्यादा है। और एक दो लोग बाहर आए थे, तो ऐसे बातें होने लगी, तो बोल रहे थे कि ये सारा ना गर्मी का नतीजा है, क्योंकि एकाएक गर्मी थी, उसके बाद पूरे एक टेबलेट खा लो, फिर से पलटी आएगी तो कुछ नहीं आएगी। खा लोगी तो सही रहेगा। ज़्यादा पानी नहीं पी रही हूँ, फिर से ठीक है, अंदर जाके लेट जाओ। यहाँ ऐसे लेटी हो, फैन चला के या तो कूलर चला के लेट जाओ। ठंडा लग रहा है। ठंडा लग रहा है, लेटो फिर। इलेक्ट्रॉल पाउडर था ना?
तो मैं भी स्नान करके पूजा वगैरह करके रूम में आई तो देखा तो ये दोनों फिर से सो गए थे, क्योंकि इससे पहले मैंने इन लोगों को दवा खिलाई थी। दवा खिलाने के बाद थोड़ा सा हमें लग रहा है कि राहत मिली, तो दोनों के दोनों फिर से सो गए। और मैं बिल्कुल चुपके चुपके आई थी ताकि इन लोगों की नींद ना खुले। और अब फिर से वेट कर रही हूँ कि उठें तो फिर से कुछ खिला पिला के दवा डाली होती है तो सही रहता है इसमें। पानी पियोगे? क्या पैर एकदम फैला लो ना, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसको हरारत हुई, इसको दवा थोड़ा सा खिला के दवा इसको ना कुछ क्या हुआ, पानी ले आओ, दवा दे इसको। मत जरूर आंगन में अभी उसमें देखो एक टेबलेट है क्या उसमें? अरे वो जो पैरासीटामॉल था, एक तो सब कट करके तुम लोग रखे हो वहाँ पे। उसकी नहीं है अभी, आपको वोमिटाइन नहीं बोल रही हूँ, वोमिटाइन करना वापस होना हो। ये कुछ खाया भी तो नहीं है ना? नहीं खाया था, थोड़ा सा खाया था मैं, जो खाई। हाँ, आधी गिलास पानी दो तो। इसको फीवर भी है ना, एक बार खा ले उसके बाद तब पापा लिवा के जाते हैं। खाए नहीं खाए इसकी गिलास को। तो तुमको कैसा लग रहा है? बाबा क्या हुआ बेटाओ? ज़्यादा पानी डालो थोड़ा सा। आओ दवा खिला दे, हम तुम चले आओ, अभी हम साफ कर देंगे। तो मत्था बिल्कुल जल रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। मैं दबे पाँव कमरे में आई, फिर से ये लोग सो ही रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसी की नींद है जो पूरी नहीं हो रही है। मतलब प्रॉब्लम बढ़ी जा रही थी, जो भी थी ठीक थी, लेकिन सोने वाला ये सिस्टम कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब बस सोए पड़े थे। यहाँ ये लोग सो रहे थे, दूसरे कमरे में सरू के पापा सो रहे थे। और ये लोग तो नहाना धोना इन लोगों का हो गया था, सरू के पापा ने तो वो भी नहीं किया था। तो बस ये लोग सो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं कंघी ही कर लेती हूँ। और खाना तो अभी किसी ने नहीं खाया है। खाने में आज मैंने बनाया था खिचड़ी और मैंने खाया था, मुझसे भी खाया नहीं जा रहा था। 11 बज गए थे, ना नाश्ता हुआ था किसी का, ना खाना हुआ था। 11 बजे मैंने थोड़ा सा खिचड़ी लेके खा लिया था। उसके बाद यहाँ पे बना रही हूँ बाल, क्योंकि कंघी भी नहीं हुई। मतलब किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा था, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था घर में। मैं जिधर से जाती थोड़ा सा सरू के पापा को भी बोल रही थी कि नहा लीजिए, दवा खा लीजिए। सौर्यांश लोग को भी, मतलब मैं तो बिल्कुल परेशान हो गई थी। उस दिन मुझे चिड़चिड़ाहट भी थोड़ी सी ज़्यादा आ रही थी, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि कंट्रोल करूँ। होता है ना, घर में अगर किसी को कुछ हो जाता है तो फिर दिमाग अपसेट हो जाता है। मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे चल जाता है, अगर बच्चों को और पति को कुछ होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। और अभी तो देख लीजिए, ना मेकअप, ना बाल बनाना, मतलब सब लेट हो गया था। नहीं तो सुबह सुबह कम से कम कुछ काम तो हो जाता था। आज बिल्कुल भी कुछ काम नहीं हुआ है। खाना मैंने बनाया, जो खिचड़ी वगैरह खा के प्लेट वगैरह ऐसे ही छोड़ दिया, न धुला न माजा। और एक बार दवा सुबह इनके पापा गए थे, अकेले लेके आए थे। अब सोच रहे हैं कि फिर से जाएं और लेके आएँ। और अभी अभी ये सौर्यांश दवा लेके आए, और सरू तो गई ही नहीं, बोल रही थी सेम प्रॉब्लम है, आप लेते आइएगा। और सौर्यांश की हालत आप लोग देख ही सकते हो कि वो आया, मतलब इतना सुस्त पड़ गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया है। तो मैं ना बस सरू के पापा से वही पूछ रही थी कि क्या बताया उन्होंने। तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं, फीवर है और समय
जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है तो मौसम की वजह से ये सब हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सही नहीं लग रहा है बेटा? क्या खाओगे पहले कुछ बताओ, तब खा लो तब। सरू कुछ खाओगी? कुछ भी नहीं, तो दवा खाओ, फिर करना क्या है। नहीं आते खा लो, रो ना, खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो। मेरी है। अभी खा लेगा तो शाम तक खाएगा नहीं। का है? फिर 10-11 बजे रात तक खाएगा। हाँ 10 बजे खिलाई दे, जो रात में प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है। खा लो बेटा, ये वाली भी खानी है, ये खा लो। तीनों पाइए खाओ। मैं नहीं करूँगा।